ये मिली है, ये मेरे को मिली थी सड़क पे, मतलब बच्ची थी, इसको कुत्ते मार के खा लेते थे। तो मैं इसको छोड़ रहा था कहीं पे कि बच जाए, पर जहाँ छोड़ू वहाँ कुत्ते आ जाते, मैं इसको स्कूटर की डिक्की में डाल के घर लेके आया। हाँ तो डॉग हमारे मुर्गा कुत्ता बिल्ली सब साथ में रहते, साथ में खाना खाते। मैं वही तो बोलता हूँ कि जानवरों ने एडजस्ट कर लिया, इंसान नहीं एडजस्ट करते। मतलब देखो लोग बोलते हैं यार कुत्ता बिल्ली मुर्गा जो है वो तो अलग अलग नेचर के जानवर हैं, साथ में कैसे रहते हैं। हमारे यहाँ पे, हमारे तो छोड़ो, अभी अंदर एक कुत्ता हो रहा है छोटा सा पपी, वो किसी और का है, वो भी यहीं आके रहता है, किसी और का है, और वो यहाँ पे खेलता कूदता यहीं खाता पीता, तो वो कहते हैं यार हमारा है, पर रहता तुम्हारे यहाँ। अभी भगवान ने इंसान के अंदर दिमाग दिया, लेकिन कुछ नहीं दिया, ये एडजस्ट नहीं कर पाते इंसान। शायद मेरे को लगता है कि दिमाग जो है ना उसको हमने गलत यूज कर लिया, बायस बना दिया। जैसे हमें कौन बताता है मुझसे, अभी देखो आप 80% का वोट चाहिए, राज करने के लिए उसको 80% का वोट चाहिए। 80% को जब तक वो 20% का डर नहीं दिखाएगा तब तक वो 80% का वोट कैसे लेगा। जो जितना धर्म को मानेगा वो उतना कट्टर होगा, और जितना कट्टर होगा वो उतना निर्मम बनेगा, उतना उसको किसी के पेट में चाकू डालते टाइम डर नहीं लगेगा। हम उनको सबक सिखाने के चक्कर में उनके जैसा बनते जा रहे हैं कि तुमने हमारा, अरे इसने हमारा कब मंदिर तोड़ा, हमने उनके कितने मस्जिद तोड़ डाले। अब मान लो मेरे परदादा ने आपके परदादा का प्लॉट कब्जा कर लिया था, उसका बदला मैं आज आपसे लूँगा, वो तो हिस्ट्री हो गई ना। आपने देखा नहीं, गांव में दो लोग लड़ते हैं, उनकी खानदानी लड़ाई होती है और कितनी मौतें हो जाती 3-3 पीढ़ी तक। हमें वो बनना है क्या? हमें पाकिस्तान थोड़ी बनना है। वो तो एक टाइम अलग था ना, 70-75 साल पहले। ये जब छोटी थी सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ती थी, इसने आगे मुझे एक दिन बोला पापा मुस्लिम तो हमारे दुश्मन होते हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, मुस्लिम क्यों हमारे दुश्मन होते हैं? तो बड़ी वाली ने इसको टोका, नहीं मुस्लिम नहीं, पाकिस्तानी हमारे दुश्मन थे। मगर नहीं, पाकिस्तानी क्यों हमारे दुश्मन नहीं है? पाकिस्तान में भी तुम्हारे जैसे बच्चे हैं जो आज स्कूल गए होंगे, वहाँ पे भी फैमिली है, उनकी भी बच्चों को खिलौने चाहिए, उनको भी तरक्की करनी। फिर दुश्मन क्यों? मैं कहा दुश्मन तो हमारे कुछ पॉलिटिकल एजेंडा है जिसमें वो चाहते हैं कि एजेंडा जिंदा रहे। जब इनको वोट मिलेंगे। मैंने अपनी बचपन यही नहीं सवाल, पूरा बॉर्डर है कश्मीर में। मैंने बचपन से लेकर के अपनी अभी 3 साल पहले तक मैंने बाबरी मस्जिद का मुद्दा देखा। बड़ी मुश्किल से जाके सॉल्व हुआ। मैंने तो इस गवर्नमेंट को थैंक यू बोला, पर मुझे नहीं मालूम था कि उसको सॉल्व होने का भाई ये और ऐसे 1-2 मुद्दे खड़े करेंगे जिससे मेरे बच्चे अगले 40-45 साल तक देखेंगे। आप बताओ हिंदुस्तान कैसे तरक्की करेगा? हम एक जमीनों की और बात करते हैं धर्म की। जिसके पास खाने को रोटी नहीं है वो बात कर रहा है धर्म की। अरे आप पहले देखो आपके बच्चों की फीस कैसे जाएगी, आप पहले देखो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा कहाँ से मिलेगी। गवर्नमेंट को 70-75 साल में आज तक कितने चेंजेस कर लिए एजुकेशन में। बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका है, हमें शर्म आनी चाहिए जिसको हमने उनका ब्रेन वॉश वैसे ही करा गया ना उनके माँ बापों ने। अगर आप अपने बच्चों को अक्लमंद नहीं बनाओगे तो आपका बच्चा MBA करने के बाद ही ब्रेन वॉश हो जाएगा। टेरेस भी पढ़े लिखे, वो भी पढ़े लिखे। तो पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ाई लिखाई इस बात की गारंटी नहीं कि आपका बच्चा अक्लमंद होगा। एक चार्टेड अकाउंटेंट भी बेवकूफ़ इंसान हो सकता है। हाँ, चार्टेड अकाउंटेंट बहुत अच्छा होगा, डॉक्टर ऑपरेशन बहुत अच्छा कर रहा होगा, पर डॉक्टर भी तो बेवकूफ़ हो सकता है ना। ध्यान से बोलो। तो मैं ये करूँगा अपने बच्चों, मैं इनको बोलता हूँ, मेरे टैग लाइन ये है कि जीवन में कुछ और बनो ना बनो, अक्लमंद जरूर बनो। आप अक्लमंद बन गए ना, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपके पास बहुत सारे रास्ते होंगे। अब मान लो आपके बच्चे को आपने डॉक्टर बना लिया, तो डॉक्टर बनाने के बाद में डॉक्टरी के अलावा किसी और रास्ते से पैसे नहीं बना, क्योंकि इसने सीखा ही डॉक्टरी है। एजुकेशन की नहीं तक है ना। ऐसे ही हम लोग जो सीखते हैं मुझसे आगे नहीं सोच पाते। मेरे दोस्त लोग दिल्ली से बाहर नहीं सोच पा रहे, दिल्ली में जमीनें खरीद रहे हैं। हम लोग ना सुधार नहीं करते। मैं अपने बच्चों को बोला कि कभी भी ये मत मानना कि आप तुम्हारे पापा सही बोल रहे हैं, वो मेरा आज का सही है। जब तुम कल को बड़े होगे, अक्लमंद बनोगे, 4 चीजें समझोगे, तो हो सकता है तुम कहीं ये पाओगे कि तुम्हारे पापा को गलत जानकारी थी, तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा। इमोशनल होकर ये मत बोलना हमारे पापा कहा करते थे, ये तो फिर वही गलती हो गई कि हमारे पूर्वज कहते थे, हमारे दादा भी। मैंने कहा तुम कहना कि हमारे पापा कहते थे, उनकी ये 10 बातें सही थी, 10 बातें गलत भी थी, उनको नहीं पता था उस समय, या कुछ बातें ऐसी थी जो उस समय सही थी पर अब चेंज हो गई। पर ऐसा नहीं कि तुम मेरे पापा कहा करते थे, ये गलती मत करना, तो फिर तुम मेरी तरह ही बन, वो मेरी तरह जिंदगी जीने लगे। वो तो आगे तो सोचो, वो सोच ही नहीं पा रहे। उनके पूरे सर्कल में मैं हूँ जो 2000 किलोमीटर दूर आके रह रहा हूँ। मैं थाईलैंड में बिजनेस सेटल करने की सोच रहा हूँ। बिजनेस नहीं करना है, मतलब कुछ भी पैसिव इनकम का इंडिया से बाहर। मुझे इंडिया से कोई उम्मीद है नहीं। बाकी वो अलग बात है, 15 अगस्त को हमने तिरंगा तो मैंने भी लगा रखा है कि लोग पूरे लिहाज कर ले। हाँ, और शो ऑफ करते हैं गवर्नमेंट। हाँ भी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमें इस बात को समझना है। और बात ये नहीं कि मैं कोई बीजेपी या मोदी जी को बोल रहा हूँ, ये नहीं रहेंगे या इनसे पहले जो थी वो भी ऐसी थी। बिल्कुल सही बात। कांग्रेस भी है, कोई भी पार्टी हो,
कल को मैं और आप नेता बने ना वो तो इसी हम को भी ऐसे ही बन फॉलो जाएंगे। कर रहे हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं जो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने जो चीज़ कम करी इन्होंने उसको थोड़ा बढ़ा दिया। मैंने अपने बच्चों को पॉलिटिक्स से, हिंदू मुसलमान से, धर्म से दूर रखा। और मैंने बोला धर्म हम सच्चे धार्मिक है, हम इंसानियत के धर्म को मानते हैं। अभी मतलब मैं आपका कहने का सारा मकसद है कि इस जिंदगी में आए हो ना, कुछ बनो ना बनो, अच्छे इंसान बनो बस। अच्छे इंसान बनने की डेफिनेशन क्या है? देखो, जो आदमी जय श्री राम बोल के त्रिशूल पेट में डाल रहा है या अल्लाह अकबर बोल के तलवार से वो चल अच्छा रहा है, इंसान। वो भी अपनी नजर में अपने को तो अच्छा ही मान रहा है। टेररिस्ट भी तो अपने आप को अच्छा मानता है ना। अच्छा की डेफिनेशन सही कैसे चुनोगे, इसके लिए अकलमंद बनना बहुत जरूरी है। नहीं तो बोल, जो टेररिस्ट है उसको बोलो कि तू बेगुनाह को गोली क्यों मार रहा है, वो कहेगा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे ये रीजन है। अपनी नजर में वो भी तो देखो क्या होता है, कोई भगवान नहीं होता है। आपका भगवान आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और वो जैसे आप हो वो वैसे ही है। चोर का भगवान चोर होता है, इसीलिए उसकी चोरी को जस्टिफाई करता है और वो रोज चोरी करता है। अगर चोर का भगवान ईमानदार होगा तो उसको चोरी करने पे गिल्ट होगा, वो चोरी कभी करेगा ही नहीं। ईमानदार का भगवान ईमानदार होता है, उसके सामने आप पैसा भी गिरा दोगे उसकी हिम्मत नहीं होगी चाहते भी नहीं उठा ले, तो उसका भगवान ईमानदार है। मतलब हम जैसी कंडीशनिंग होती है वैसा हमारा भगवान होता है। आप बेईमान लोगों को देखो, वो दिल्ली में जितनी होलसेल मार्केट उसमें ज्यादातर लोग क्या है, दिन भर करते, मैं तो उनमें जिया हूँ, उनमें रहा हूँ, चांदी चौक में मेरी कई साल तक शॉप थी। तो वो लोग सुबह आते हैं, गले की पूजा करते हैं, भूल चूक माफ करते हैं, भूल चूक माफ हो गई, अब फिर वही करेंगे। फिर अगले दिन नहा धोके मंदिर जाते हैं, शिव शिव राम राम, भूल चूक माफ, और फिर अगले दिन अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, किसे बोलूंगा। तो मंदिर तो ड्राई क्लीन की दुकान हो गई ना। कि आप आज पाप करो, कल सुबह जाके सॉरी बोलो, और खुद ही मान लो कि आपको सॉरी मिल भी गई, आपको माफी मिल गई है। मतलब ये कमाल की बात है, आपने खुद जाके माफी मांगी, खुद ही मान लिया कि आपको माफी मिल गई। हरिद्वार में देखा है मैंने, बहुत उसी को पवित्र करते हैं, उसी को गंदा करते हैं, उसी में नहाते हैं। नहीं, ये तो चलो फिर भी, अगर कोई वहां जाके शराब पी रहा है, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट के लोग हो गए। वहां पर जो कागज तैरते हुए देखोगे जिन पे राम राम लिखा होता है, वो क्या सोच है? मतलब आप घर पे एक स्टेशनरी में से की दुकान से कागज खरीदा जो एक फैक्ट्री में बना पेड़ काट करके, उस कागज के ऊपर आप राम राम लिखते हो, फिर वहां जाकर के राम राम बहा देते हो कि इससे आपको मोक्ष की तरफ रास्ता एक कदम आगे बढ़ गया। यार ये चीजें ना जो हमारे पूर्वज समझाते आ रहे हैं ना, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। वही आपने कहा कि जो कंडीशनिंग हुई है ना 18-20 साल तक, वो इसी में आप, वो कहते हैं ना घड़ा होता है ना, घड़ा जब घड़ा बनाता है ना, कच्चा होता है, उसको एक बार धूप में रख दो, वो सूख गया तो उसका शेप नहीं चेंज हो सकता। गीले तो वही कंडीशन हुई है, उस हिसाब से चलती है। इसमें चेंज की जरूरत है। उन्होंने जो बातें बोली थी वो उस समय के हिसाब से बोली थी, उस समय की जरूरत थी। वो गीता में 18,700 श्लोक है, वो उस समय के हिसाब से थे। हो सकता है कुछ लोग 5000 साल बाद भी काम आए, कुछ ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके होंगे, कुछ अभी भी चल रहे होंगे। और हम क्या करेंगे, हम तो जानना ही नहीं चाहते। अगर किसी ने उंगली उठा दी गीता के बारे में तो उसको उंगली काटते। तो भाई फिर क्यों डिमांड करते हो कानून में सुधार होने की? फिर तो कानून भी वही फॉलो करो, फिर अंग्रेजों को क्यों भेजा था?